रात का अंधेरा और रहस्यमय माहौल। स्क्रीन पर घना जंगल दिखता है। घड़ी रात के 2 बजा रही है। कोहरे से घिरी एक सुनसान सड़क जहां एक कार तेज रफ्तार में दौड़ रही है। ड्राइवर का चेहरा डर और घबराहट से पसीने में डूबा हुआ है। अचानक कार के सामने एक परछाई आती है। जोरदार ब्रेक लगने की आवाज गूंजती है। कार एक्सीडेंट और रहस्यमय परछाई। ड्राइवर घबरा कर उतरता है। चारों तरफ नजरें दौड़ाता है लेकिन वहां कोई नहीं। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। तभी पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम वापस क्यों आए, विक्रम? ड्राइवर चौकन्ना होकर पीछे मुड़ता है लेकिन कोई नहीं दिखता। फिर अचानक किसी के कंधे पर हाथ रखने की आवाज आती है। विक्रम तेजी से पलटता है और उसकी चीख गूंज उठती है। कैमरा तेजी से ब्लर होकर कट हो जाता है। सुबह का रहस्य। सुबह की पहली किरणें शहर की सड़कों को रोशन कर रही हैं। एक पुलिस जीप घटनास्थल पर रुकती है। इंस्पेक्टर राघव गाड़ी से उतरते हैं और उनके साथ एक जूनियर ऑफिसर भी है। सड़क पर टूटी हुई कार दिखती है लेकिन कार के अंदर कोई नहीं है। इंस्पेक्टर राघव गंभीर आवाज में, गाड़ी यहाँ है लेकिन ड्राइवर गायब है, आखिर विक्रम गया कहाँ? जूनियर ऑफिसर कार की सीट पर पड़े खून के धब्बों की ओर इशारा करता है। जूनियर ऑफिसर, सर, ये खून ताज़ा लगता है लेकिन कोई लाश नहीं मिली। इंस्पेक्टर राघव कार के अंदर कुछ ढूंढते हैं और डैशबोर्ड से एक पुरानी फोटो निकालते हैं जिसमें 4 दोस्त खड़े हैं, विक्रम, रोहन, आदित्य और आरव। पीछे एक सुनसान हवेली नजर आ रही है। भूतिया हवेली और दोस्ती का अतीत। स्क्रीन पर 5 साल पहले का फ्लैशबैक आता है। 4 दोस्त उसी हवेली के अंदर खड़े हैं, हंसते हुए। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है और सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ जाते हैं। विक्रम डरते हुए, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। स्क्रीन पर फिर से वर्तमान आ जाता है। इंस्पेक्टर राघव फोटो को ध्यान से देखते हैं। इंस्पेक्टर राघव, इस तस्वीर में ये हवेली, क्या इस हादसे का कोई कनेक्शन इस जगह से है? हवेली में कोई देख रहा है। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर एक आदमी अंधेरे में खड़ा है। उसके हाथ में वही फोटो है लेकिन उसमें से एक चेहरा जला हुआ है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। रहस्यमय आदमी, खेल शुरू हो चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। स्क्रीन काली हो जाती है। अचानक एक जोरदार चीख फिर से गूंजती है और स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आता है, विक्रम कहाँ गायब हो गया? हवेली का रहस्य क्या है और रहस्यमय आदमी कौन है? खोया हुआ अतीत। घना जंगल, अंधेरी रात। चांदनी रात में घना कोहरा फैला हुआ है। कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई देती है। झाड़ियों के बीच एक हलचल होती है। कुछ सरसराने की आवाज आती है। अचानक कैमरा जूम करता है और हम देखते हैं एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ। यह विक्रम है। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, आंखें आधी खुली हुई हैं। तभी एक जोड़ी काले जूतों के कदम उसके करीब आते हैं। विक्रम उन्हें देखने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। पुलिस स्टेशन। रहस्यमयी कॉल। इंस्पेक्टर राघव अपने केबिन में विक्रम की पुरानी तस्वीर को गौर से देख रहे हैं। तभी फोन बजता है। इंस्पेक्टर राघव, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी रहस्यमयी आवाज आती है, रहस्यमयी आदमी, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो हवेली में आओ, आधी रात से पहले। फोन कट जाता है। इंस्पेक्टर राघव फोन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन नंबर अज्ञात होता है। हवेली की ओर सफर। राघव और उनका असिस्टेंट आकाश जीप में हवेली की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता सुनसान और भयानक है। बीच रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा करता है। राघव गाड़ी रोकते हैं। बूढ़ा आदमी गंभीर आवाज में, आप लोग वहां क्यों जा रहे हैं? वहां मौत मंडरा रही है। राघव उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं लेकिन जैसे ही गाड़ी हवेली के पास पहुंचती है टायर पंचर हो जाता है। आकाश, सर, ये बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं चाहता कि हम यहाँ आएं। राघव कुछ नहीं कहते, बस अपनी बंदूक संभालते हैं और हवेली की ओर बढ़ते हैं। सीन 3। हवेली का खौफनाक दरवाजा। हवेली के बड़े जंग लगे दरवाजे पर खून के धब्बे हैं। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है। अंदर घना अंधेरा है। राघव और आकाश टॉर्च जलाकर अंदर दाखिल होते हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं जैसे कोई संदेश छिपा हो। अचानक एक ठंडी हवा चलती है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। आकाश डरते हुए, सर, दरवाजा खुद बंद कैसे हो गया? राघव, हमें यहाँ से सुराग ढूंढना होगा। डरने का समय नहीं है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं फर्श पर खून के ताज़ा निशान दिखाई देते हैं। वे निशान एक कमरे की ओर जाते हैं। विक्रम की तलाश और भूतिया संकेत। राघव और आकाश दरवाजा खोलते हैं। कमरे में 4 कुर्सियां रखी हैं जिन पर विक्रम और उसके 3 दोस्तों की पुरानी तस्वीरें पड़ी हैं। अचानक टेबल पर रखा एक टाइपराइटर खुद ब खुद चलने लगता है और उसमें एक मैसेज टाइप होता है, ये सब शुरू हुआ था एक गलती से और अब सबको मरना होगा। तभी खिड़की जोर से खुलती है और एक परछाई तेजी से कमरे में दाखिल होती है।
कैमरा तेजी से जूम करता है और हम देखते हैं कि एक कोने में विक्रम पड़ा है, बुरी तरह घायल और बेहोश। विक्रम की चेतावनी। राघव और आकाश दौड़कर विक्रम के पास जाते हैं। विक्रम की सांसें तेज चल रही हैं। वह धीरे धीरे आंखें खोलता है और बड़बड़ाने लगता है। विक्रम कांपती आवाज में, वे आ रहे हैं, हमें भागना होगा, हमें बचना होगा। तभी हवेली में एक जोरदार धमाका होता है और एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक बड़ा हॉल दिखता है जहां चारों दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है खून से। राघव नजदीक जाकर पढ़ते हैं। लिखा होता है, जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। मौत की दस्तक। अचानक कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। घना अंधेरा छा जाता है। टॉर्च की रोशनी में एक परछाई नजर आती है, तेजी से पास आती हुई। आकाश चीखते हुए, सर, कोई हमारे पीछे है। राघव तेजी से बंदूक निकालते हैं और फायर करते हैं, लेकिन जब रोशनी वापस आती है तो वहां कोई नहीं होता। तभी विक्रम अचानक खड़े होकर चिल्लाता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही हैं। विक्रम गहरी, भूतिया आवाज में, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक हवा में गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। विक्रम हवा में उठने लगता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। राघव और आकाश हैरान होकर देखते हैं और तभी विक्रम जोर से चीखता है और हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगती हैं। हवेली का राज। दीवार पर बने रहस्यमयी निशान अचानक जलने लगते हैं और उनके पीछे छुपी एक दरवाजा प्रकट होता है। राघव तेजी से दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। वहां एक पुरानी किताब रखी होती है। जैसे ही वे उसे उठाते हैं, किताब अपने आप खुल जाती है और उसमें लिखा होता है, ये सब एक आत्मा का बदला है और अगला नंबर तुम्हारा है। तभी दरवाजे के पीछे से किसी की जोरदार चीख सुनाई देती है। स्क्रीन काली हो जाती है और अगले एपिसोड के लिए टेक्स्ट आता है। क्या राघव और आकाश इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? हवेली के पीछे की असली कहानी क्या है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नई और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।